नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। यूनेस्को डिसाइड किया है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देगा। अभी विश्व भारती को क्यों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग देगा ये लेके आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ये यूनेस्को है क्या और इसका काम क्या है। अभी यूनेस्को के बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली पता होगा, फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करता है, मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर रह के ही काम करता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टेब्लिश हुआ था नवंबर 16, 1945 को। प्राइमरीली इनका जो काम है वो है दो नेशन के बीच में एक पीस मेंटेन करना। और ये पीस किस तरह से मेंटेन कर पाता है? ये मेंटेन करता है थ्रू एजुकेशन, थ्रू कल्चर, थ्रू साइंस, थ्रू कम्युनिकेशन, ये सब लेके वो पीस मेंटेन करने का कोशिश करता है। इसके अलावा भी मतलब यूनेस्को वर्ल्ड का 190 कंट्री में काम करता है अक्रॉस द ग्लोब। तो ये जो 190 के ज़्यादा जो कंट्री में यूनेस्को काम करता है, यहाँ पे यूनेस्को का और एक मेजर काम है कि वहाँ का जो हेरिटेज कल्चर है, हेरिटेज साइट है, उसको प्रिजर्व करता है। और इसके साथ साथ वो वहाँ पे एजुकेशन प्रमोट करता है, वहाँ पे एडवांसमेंट ऑफ साइंस के लिए काम करता है। और इसके साथ और एक चीज़ करता है, वो करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो होता है वो भी यहाँ पे ट्राई करता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस देश का वो प्रोटेक्ट हो। अभी विश्व भारती के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो विश्व भारती के बारे में बात करने से हम लोग देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये वेस्ट बंगाल, इंडिया का जो एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बोलपुर में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। बोलपुर को हम लोग शांति निकेतन भी बोल सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है विश्व भारती, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फाउंड हुआ था 1921 में। पहले ये एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल था दोस्तों, जिसका नाम था ब्रह्मचार्य आश्रम। और ये स्कूल बाद में एक कॉलेज हुआ, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी हुआ। अभी 1951 में एक सेंट्रल एक्ट के हेल्प से ये यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। इस यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट वाइस चांसलर थे उनका नाम था रवींद्रनाथ टैगोर, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का बेटा था। रवींद्रनाथ टैगोर एक खुद डिस्टिंग्विश एजुकेशनिस्ट थे। और ये रवींद्रनाथ टैगोर पहले जब ये विश्व भारती एक कॉलेज हुआ करता था तभी इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी थे। बाद में 1942 में रवींद्रनाथ टैगोर ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसका वाइस चांसलर बने। और वो वाइस चांसलर बने हुए थे अंटिल हिज डेथ, और उनका डेथ हुआ है 1950 में। फिर 1951 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को मिलता है उनका सेकेंड वाइस चांसलर। ये जो सेकेंड वाइस चांसलर थे वो उनका नाम था कृष्टि मोहन सेन। और ये कृष्टि मोहन सेन थे अमर्त्य सेन, एक नोबेल लॉरिएट और इकोनॉमिस्ट। अमर्त्य सेन उनका ग्रैंडफादर। ये कृष्टि मोहन सेन 1951 से 1956 तक वाइस चांसलर थे विश्व भारती का। इसके पहले कृष्टि मोहन सेन वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का। विश्व भारती यूनिवर्सिटी एक यूनिक स्ट्रैटेजी में काम करता है, यूनिक स्ट्रैटेजी में एम्फेसिस करता है, जहाँ पे जो एजुकेशन होता है वो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन का एक मिक्सचर बोला जा सकता है। ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ लाइफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी बहुत सारे एलुमनी पैदा किए, जो कि हमारे कंट्री में एक एक सितारा बन के उभरा। जिसमें एक तो आपका अमर्त्य सेन है जो एक नोबेल लॉरिएट है, उसके साथ साथ फिल्म मेकर, फेमस फिल्म मेकर सत्यजीत राय जो कि एकेडमी अवार्ड विनर भी है। फिर आर्टिस्ट नंदलाल बोस भी इस यूनिवर्सिटी का पास आउट है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में फाउंड हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ज्यादा कुछ बोलने का तो जरूरत नहीं है दोस्तों, फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर एक रिनाउंड पोएट है, एक फिलोसोफर है, एक नोबेल लॉरिएट है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये एस्टेब्लिश हुआ था शांति निकेतन, जो बोलपुर है उसका और एक नाम है शांति निकेतन। तो वो शांति निकेतन में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है।
और ये एक स्मॉल टाउन है वेस्ट बंगाल का। और ये यूनिवर्सिटी जब फाउंड हो रहा था, जब रविंद्रनाथ टैगोर इसको फाउंड किए थे, तभी रविंद्रनाथ टैगोर और उनका फैमिली इस यूनिवर्सिटी का एक सोसाइटी बनाया गया था, विश्व भारती सोसाइटी जो है। तो वो सोसाइटी को 1130 एकड़ लैंड डोनेट किए थे। ठीक है, तो इनिशियली ये जो स्कूल है, मतलब पहले तो ये एक स्कूल था ना विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी अभी है, तो वो स्कूल का नाम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही रखा था, शांति निकेतन स्कूल। हाउएवर बाद में 1922 में जब विश्व भारती सोसाइटी था पहले, तो वो सोसाइटी जब एक ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर हुआ, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पे ही इस यूनिवर्सिटी का और फिर ये स्कूल का बाद में यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा विश्व भारती। विश्व भारती अगर इस वर्ड को आप लोग देखेंगे तो ये दो संस्कृत वर्ड से बना है दोस्तों। विश्व जो संस्कृत वर्ड है इसका मीनिंग है वर्ल्ड, और भारती जो वर्ड है इसका मीनिंग है इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन है यूनिवर्सिटी का जो एम है, वहाँ पे ये साफ पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी कोशिश कर रहा है प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड कल्चरल एक्सचेंज को, जहाँ पे ये प्रिजर्व करना चाहता है और प्रमोट करना चाहता है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज को। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती यूनिवर्सिटी को तो अपना प्रॉपर्टी लैंड डोनेट किए ही थे, उसके साथ साथ अपना एक बंगलो भी डोनेट किए थे विश्व भारती सोसाइटी को। रविंद्रनाथ टैगोर का जो विजन था इस यूनिवर्सिटी लेके, वो था कि नॉर्मल जो हम लोगों का ट्रेडिशनल क्लासरूम कल्चर होता है ना एजुकेशन का, उससे थोड़ा हट के, तो उससे थोड़ा बाहर जाके एक नेचर के पास जाके नेचर के साथ बैठ के एक एजुकेशन देने के लिए। और वो मानते थे कि इसमें जो एजुकेशन मिलेगा वो और भी फ्रूटफुल होगा स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट और भी नेचर के पास जाके नेचर के साथ रह के नेचर से सीख सकता है यहाँ पे। तो ये एक यूनिक स्ट्रेटेजी था रविंद्रनाथ टैगोर का, यूनिक सोच था रविंद्रनाथ टैगोर का, जो कि यहाँ पे दिखता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में हम लोगों को। अभी प्रेजेंट डे में जो वाइस चांसलर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, मिस्टर विद्युत चक्रवर्ती, उन्होंने बोला है कि यूनेस्को अभी विश्व भारती को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने वाला है। खाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं दोस्तों, ये होगा वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी विश्व भारती को डिक्लेयर करने वाला है। ये डिक्लेरेशन एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद ये मिला है विश्व भारती को, ऐसे ही नहीं मिल गया है, एक लॉन्ग स्ट्रगल हुआ है, उसके बाद ही यूनेस्को से ये जो हेरिटेज टैग है वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को मिलने वाला है। मिस्टर चक्रवर्ती और भी बोले हैं कि ये जो हेरिटेज टैग मिलने के लिए जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो सब कंप्लीट हो चुका है। अभी एक फॉर्मल मीटिंग यूनेस्को के साथ बाकी है, जो कि प्रोबेबली अप्रैल और मई महीने में हो जाएगा। उसके बाद ये टैग विश्व भारती को मिल जाएगा। अभी एक चीज हम लोग यहाँ पे बात किए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का मतलब नॉर्मली यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को जब कोई मोनूमेंट को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है तो नॉर्मली वो मोनूमेंट डेड मोनूमेंट होता है। डेड मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव तरह से मत लीजिएगा दोस्तों, डेड मतलब नॉर्मली वो मोनूमेंट में अभी फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब वो एक्टिव नहीं है। एग्जाम्पल की तरह अगर हम लोग देखें कि सपोज नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वो अभी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी तो था लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, तो वो एक डेड मोनूमेंट हो गया। लेकिन विश्व भारती अपनी तरह का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अभी स्टूडेंट है, जहाँ पे अभी प्रोफेसर है, जहाँ पे एजुकेशन होता है। तो ये एक लिविंग यूनिवर्सिटी है और ये वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग यूनिवर्सिटी है अपनी तरह का, और दूसरा नहीं है। अभी ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो हेरिटेज टैग मिल रहा है ना, ये 11 साल के बाद, मतलब इसका जो सेकेंड अपील हुआ था, ये पहले अपील करना पड़ता है यूनेस्को के पास, उसके बाद यूनेस्को चेक करता है कि इसको सच में ये हेरिटेज टैग मिलना चाहिए या फिर नहीं, फिर जाके यूनेस्को हेरिटेज टैग देता है।
तो ये पहले 11 साल पहले हम लोगों ने मतलब विश्व भारती ने अपील किया था। और अपील कैसे किया था, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री के थ्रू ये अपील किया था। ये अपील जो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री किया था वो किया था 2010 में, जब 150th बर्थ एनिवर्सरी था रविंद्रनाथ टैगोर का। तो रविंद्रनाथ टैगोर का 150th बर्थ एनिवर्सरी में ये अपील किया था यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने, और 11 साल बाद जाके अभी मिला है ये हेरिटेज टैग विश्व भारती को। अभी विश्व भारती को हेरिटेज टैग मिलने से इंडिया का क्या फायदा? देखिए दोस्तों, किसी भी देश में अगर हेरिटेज टैग ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा मोनूमेंट ऐसा होगा जहाँ पे हेरिटेज टैग मिलेगा। एक तो बात है कि विश्व भारती का जो यूनिक कल्चर है, यूनिक एजुकेशन स्टाइल है, यूनिक जो एक्सपेरिमेंट होता है विश्व भारती में, वो दुनिया के सामने आएगा। इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया का जो कल्चर है, वो भी दुनिया के सामने जाएगा, दुनिया जान पाएगा बहुत चीज़। और इसके साथ साथ अगर किसी देश में ज़्यादा से ज़्यादा हेरिटेज टैग मिलता है ना, तो उस देश में देखा गया है कि टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं उस देश में, जिस देश में हेरिटेज टैग मिला हुआ मोनूमेंट ज़्यादा रहता है। और ये तो एक लिविंग हेरिटेज साइट है, और ये वर्ल्ड का एक ही लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए वर्ल्ड में इसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके इस तरह से एक टूरिज्म के हेल्प से, टूरिज्म के वजह से इंडिया का इकोनॉमिक बूस्ट भी दिखेगा यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ तो है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं अप्रैल मई महीने में ये तो हेरिटेज टैग मिल ही जाएगा विश्व भारती को। अगर तब कोई अपडेट आता है, डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए आपका खुद का चैनल ग्लोबल आउटलुक को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।